हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फार्मूलाज टैब। फार्मूलाज टैब में जो फंक्शंस हैं, इनमें से मैं ज़्यादातर फंक्शंस पढ़ा चुकी हूँ जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा आप सारे फंक्शंस यूज़ कर पाएँ, उसके लिए मैं आपको यहाँ से फंक्शन यूज़ करना बताऊँगी। उसके साथ साथ डिफाइन नेम, इसका क्या यूज़ होता है, इनके सारे ऑप्शन बताऊंगी। और साथ में ट्रेस प्रेसिडेंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, यानी कि फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज सेंटर, वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर ओ लेवल का कोर्स पढ़ रहे हैं। ओ लेवल के कोर्स में हमने फर्स्ट पेपर लगभग कंप्लीट कर लिया है। एक्सेल शुरू हो चुका है, लगभग मोस्टली चीज़ें हो चुकी हैं इसमें। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो लास्ट वीडियोस देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम टोटल कैसे निकालेंगे यहाँ पे फंक्शन का यूज़ करके। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑल लिखा हुआ है। अगर हमें मैथ्स वाले फंक्शंस ही सिर्फ यूज़ करने हैं तो हम मैथ्स हैं, लेकिन अगर हमें ये नहीं चाहिए, अगर हमें सारे में से सिलेक्ट करना है तो हम ऑल ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी फंक्शन या हम लेंगे उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं, जो भी आपको लेना हो। उसके बाद हमें सम फंक्शन सर्च करना है तो एस प्रेस करेंगे हम अपने कीबोर्ड से, और यहाँ पर जब सम आ जाएगा तो हम उसको एंटर कर लेंगे या ओके कर लेंगे। ओके, तो ये आ गया हमारा सम, और इसके बाद हमने इसको कर लिया ओके। और ओके करने पर ये इस तरह से रेंज हमें ऑटोमेटिक सेलेक्टेड दिखा रहा है। अब इसको भी हम ओके कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल दिखा रहा है, और इसके साथ साथ हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर हम 255 नंबर्स ऐड कर सकते हैं। अब 255 कैसे ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल हम इसको ओके कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम इन चारों नंबर्स का सम करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए इसी फंक्शन पर जाएंगे और यहाँ से सम सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा आ गया है सम, और इसको हमने एंटर कर दिया। तो ये फर्स्ट रेंज तो हमें दिखा रहा है और उसका टोटल भी यहाँ दिखा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये देखिए थर्ड नंबर आ गया है। ओके, तो अब हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे सेलेक्ट कर लेंगे तो ये नेक्स्ट रेंज आ गई है। इसी तरह से हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारी नेक्स्ट रेंज आ गई है। ओके, तो इस तरह से हम 255 नंबर्स ऐड कर सकते हैं और इनका टोटल यहाँ पर हमें दिखा रहा है। ओके, और इसको ओके कर लेंगे। ओके, आई होप इस तरह से आपको फॉर्मूलाज का यूज़ करना आ गया होगा। नहीं आया है तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा रही हूँ। पहले हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। F2 × 100 डिवाइड बाय 300, ये हमारी परसेंटेज हो गई है। और हमने यहाँ पर इफ फंक्शन लगा रहे हैं कि 40 मार्क्स से अबव या 40% से अबव अगर किसी के भी मार्क्स हैं तो वो पास हो, अदरवाइज़ वो फेल हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाकर इफ फंक्शन लगाते हैं और प्रेस करते हैं आई। हम आ गए हैं इफ पर, और यहाँ पर बोल रहा है लॉजिकल टेस्ट कंडीशन। लॉजिकल टेस्ट कंडीशन हम कहाँ से टेस्ट करेंगे? G2 से टेस्ट करेंगे, और ग्रेटर देन इक्वल 40, ये हमारी हो गई कंडीशन। और अब यहाँ पर हम ट्रू वैल्यू दे रहे हैं, यानी ट्रू होने पर क्या आ जाए? पास आ जाए। ठीक है, और उसके बाद फॉल्स होने पर देखिए जैसे ही हमने कर्सर दूसरे सेल में रखा है तो ये डबल कोड यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गए हैं, जो कि मैंने लगाए नहीं थे। ओके, और इसके बाद हमने यहाँ लिख दिया है फेल्ड, और इसको ओके करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने बहुत सारे काम को बहुत ईज़िली और आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूला ना भी याद हो तो हम यहाँ पर जाकर जो भी ऑप्शंस लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग करेंगे तो हमें फॉर्मूला भी ध्यान आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको फंक्शंस का यूज़ करना आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डिफाइंड नेम की। ओके, डिफाइंड नेम का क्या यूज़ होता है? डिफाइंड नेम का यूज़ होता है जिस तरह से हम रेंज सेलेक्ट कर रहे थे, अगर वो रेंज बहुत ज़्यादा हो, नीचे तक हो,
तो हम कहाँ तक सेलेक्ट करते रहेंगे। तो उसके लिए, उस काम को कम करने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इनका हमें यूज़ करना है। तो कैसे करना है, मान लीजिए हमने ये वाली रेंज पूरी सेलेक्ट कर ली, अब हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। पूरी सेलेक्ट करने से ये होगा कि अगर आप बाद में भी यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखते हैं तो वो भी उस फॉर्मूला में यूज़ हो जाएंगे। और अगर हम थोड़ी ही सेलेक्ट करेंगे तो बाद में अगर हम आगे बढ़ाते हैं रिकॉर्ड तो फॉर्मूलाज में चेंज नहीं होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया है और हम डिफाइन नेम में जाते हैं और यहाँ पर इसका नेम जो है वो हिंदी लिखा हुआ है, तो हम अगर कुछ और देना चाहें HIN देकर ओके कर देंगे। और अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इज इक्वल सम ही कर लेते हैं हम, और यहाँ पर दे देते हैं HIN और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर इसका सम आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम एक रेंज में दे सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, सम, ठीक है। तो एक रेंज को सिर्फ एक नाम से हम कॉल कर सकते हैं, उसके लिए हम ये डिफाइन नेम का यूज़ करते हैं। अगर हम मैक्सिमम फंक्शन का यूज़ करना चाहें तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल मैक्स और यहाँ पर बनाएंगे वही HIN और ब्रैकेट लगाकर एंटर कर देंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह से हम इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। पर अगर हमें कोई भी फॉर्म, जितने भी यहाँ पर हेडिंग्स हैं उन सबको अगर हमें डिफाइन नेम करना हो, या मान लीजिए यहाँ पर 50-60 हेडिंग्स हों, तो क्या हम सबको अलग अलग बनाएंगे और सबको अलग अलग बनाने में हमें टाइम लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और हम जाते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे। ओके, और यहाँ पर हम बता देते हैं कि हमें किसे जो है हेडिंग बनाना है, यानी नेम क्या डिफाइन करना है। तो हम लेफ़्ट कॉलम को बना लेते हैं और लेफ़्ट कॉलम हटाकर टॉप रो, यानी कि यहाँ पर ये टॉप रो में जो भी लिखा हुआ है इसे ही हमें हेडिंग बनानी है और इसे ओके कर लेंगे। ओके, तो इसे जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पर एक साथ सारी चीज़ें बन जाएंगी। अगर आप देखना चाहें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं यूज़ इन फॉर्मूला। देखिए HIN हमने पहले बनाया था और यहाँ पर हिंदी पूरा लिखा हुआ है तो वो इसके साथ आ गया है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हमें मान लीजिए टोटल मार्क्स देखने हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इज इक्वल और लिख लेंगे सम, और यहाँ पर टोटल हम यहाँ से लिख कर ला सकते हैं, या अगर हमें कुछ स्पेलिंग में डाउट हो तो हम यहाँ पर क्लिक करके टोटल पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से भी हमारा आ जाएगा। ओके, तो ये इसका यूज़ होता है कि हमें बार बार इसे बनाना नहीं पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद अगर हमें कहीं पे कोई नेम चेंज करना होता है, जैसे HIN था, अगर हमें उसे डिलीट करना है, अब नहीं रखना है, तो हम नेम मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर रेंज भी दिखाई दे रही है। अगर इसमें हम कुछ एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे। जैसे रेंज आपकी ये जो है ये 7 तक है, अगर इसे हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इस रेंज को बढ़ा भी सकते हैं। और अगर हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर अब जब हम यहाँ पर कुछ भी नंबर्स देंगे इसके आगे, तो ये भी अगर HIN वाला फॉर्मूला लगा होगा तो वो भी यहाँ आ जाएगा। ओके, तो हम क्या कर रहे होंगे, इसको डिलीट करना है हमें HIN को, क्योंकि हिंदी एक ही है तो हमें दो दो नहीं रखने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे नेम मैनेजर पर और HIN पे क्लिक करके डिलीट बटन पे क्लिक कर। ओके, तो इस तरह से हमारा ये डिलीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये तीनों ऑप्शन समझ में आए होंगे। यूज़ इन फॉर्मूला से हम उन नेम्स को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा नेम को। और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से हम कई सारे रेंज या कई सारी कॉलम्स को डिफाइन कर सकते हैं एक साथ। और नेम मैनेजर से हम उनमें एडिट कर सकते हैं। ओके, यानी कि जो भी हम डिफाइन नेम कर चुके हैं उसकी रेंज चेंज कर सकते हैं या उसका नेम चेंज कर सकते हैं या फिर उसे डिलीट कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा हम यहाँ से फ़िल्टर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, अभी इसका हमें यूज़ नहीं पड़ेगा।
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम एक चीज़ और देखते हैं जो कि है हमारी ट्रेस प्रेसिडेंट। ओके, ट्रेस प्रेसिडेंट क्या करती है, हमें ये बताती है कि हम जो भी सेल को फाइंड करना चाहते हैं, हमें ये पता चलता है कि इस सेल का रिलेशन किस किस सेल से है। ओके, या फिर इस सेल में चेंज करने पर और कौन कौन से सेल्स चेंज हो जाएंगे। ओके, तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं सिंपल किसी भी फॉर्मूले में, ठीक है, ट्रेस प्रेसिडेंट का सबसे ज़रूरी जो कंडीशन है वो यही है कि कोई फार्मूला होना चाहिए उस जगह पर जिसको आप चेक करना चाहते हैं। यानी हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो फार्मूला है इसका रिलेशन किस किस सेल से है, या किस किस सेल को चेंज करने पर इस फार्मूले में चेंज हो जाएगा या इस डिजिट्स में चेंज होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक आउटलाइन भी दिखा रहा है और बीच में एक सीधी रो दिखा रहा है। इसका मतलब है कि ये सारे जितनी भी तीनों सेल्स हैं, इन तीनों सेल्स का टोटल या इन तीनों सेल का सेल एड्रेस इसमें है। इन तीनों में से किसी एक सेल में भी चेंज करने पर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ओके, उसी तरह से यहाँ पर अगर हम क्लिक करके तब ट्रेस प्रेसिडेंट को चेक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि ये इन सब से इसका रिलेशन है। और यहाँ पर ये देखिए 54 जो लिखा है ये इसके अंदर नहीं आता है। ओके, तो इस तरह से हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। इसी तरह से हम टोटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल हमें बता देगा। अब अगर हमें इन एरोज़ को रिमूव करना है तो हम इन एरोज़ को रिमूव कर लेते हैं और एक बार फिर से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ रैंडम नंबर्स को टोटल किया है, जैसे D2 प्लस F2, D2 प्लस D9 प्लस E4, ओके, और प्लस F3। ओके, अब इसको हम एंटर करेंगे तो मान लीजिए किसी और ने खोला है और उसको नहीं पता है कि इसमें क्या किया गया है, तो वो ट्रेस प्रेसिडेंट पर क्लिक करेगा और उसे पता चल जाएगा कि इस सेल का रिलेशन कहाँ कहाँ है। अब इस जगह पर अगर हम कुछ लिख देंगे तो उससे हमारे ये वाले सेल का भी जो भी डिजिट्स होंगी वो चेंज हो जाएंगी। ओके, तो आई होप आपको ट्रेस प्रेसिडेंट का यूज़ समझ में आया होगा। यहाँ पर रिमूव ऑल एरोज करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। इससे हमें ये भी पता चलता है अगर हमने कभी कोई सेल का एड्रेस गलत डाल दिया है तो वो भी हमें पता चल जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर C2 E2 ना डाल के E3 डाल देते हैं, मान लीजिए बाय मिस्टेक E3 डाल दिया हमने, और अब हम यहाँ पर ट्रेस प्रेसिडेंट करेंगे तो ये हमें इस तरह से बता देगा कि ये यहाँ तक है। ओके, यानी कि इन दोनों सेल तक है, जो कि रॉन्ग है। तब आप ऑब्वियस सी बात है फिर चेक करेंगे ही कि क्या हुआ है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो सेल एड्रेस हमारा रॉन्ग पड़ा हुआ है। तो हम E3 को हम क्या कर लेते हैं, E2 कर लेते हैं, जिससे हमारा ये सेल एड्रेस सही हो जाए, करेक्ट हो जाए। ओके, उसके बाद है ट्रेस डिपेंडेंट। ट्रेस डिपेंडेंट जो है वो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी कि यहाँ पर हमें पता चलेगा कि सिंपली कोई भी सेल है उसका सेल कहाँ पर, किस सेल में उसका फॉर्मूला लगा हुआ है। जैसे हम यहाँ सिंपल किसी सेल पे क्लिक करते हैं और ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमें बता रहा है इस सेल का हमने जो सेल एड्रेस लिया था वो यहाँ पर लिया है, यानी टोटल में लिया है, और इस जगह वाले सम में भी लिया है। ओके, रिमूव ऑल एरोज पे क्लिक करके हम एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं और ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक कर लेते हैं तो ये बता रहा है कि इसका टोटल सिर्फ इस वाले सेल में है। इसी तरह अगर हम परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो परसेंटेज को कहाँ किस फॉर्मूले में यूज़ किया गया है, रिजल्ट के फॉर्मूले में यूज़ किया गया है। और रिजल्ट पर क्लिक करके करेंगे तो रिजल्ट के फॉर्मूले को कहीं नहीं यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ लिख कर आ रहा है द ट्रेस डिपेंडेंस कमांड फाउंड नो फॉर्मूलाज दैट रिफर टू द एक्टिव सेल। ओके, यानी जो सेल हमने सेलेक्ट किया है उस सेल का एड्रेस किसी और फॉर्मूले में नहीं है। इसी तरह से अगर हम टोटल पर क्लिक करते हैं तो टोटल पर क्लिक करने पर ट्रेस डिपेंडेंट हमें बता रहा है कि टोटल का सेल एड्रेस जो है वो परसेंटेज में है और इस जगह के टोटल में भी है। ओके,
तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद हम एरोज़ रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है शो फार्मूलाज, इसका क्या है, देखिए हम लोग कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो उस फार्मूले को हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, यानी फार्मूला बार में देख सकते हैं, और अगर हम यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो भी हम इसे देख सकते हैं, बट ये हमें सिर्फ एक ही सेल का फार्मूला दिखाई देता है। अगर हम सारे सेल को देखना चाहें या इन फार्मूलाज को प्रिंट करना चाहें तो वो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम शो फार्मूलाज पर क्लिक करेंगे। जब भी हम शो फार्मूलाज पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से फार्मूलाज आपको दिखाई दे जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं हमें मैक्सिमम और मिनिमम का दिखाई दे रहा है, और उसके बाद हमें यहाँ पर सम के भी फंक्शंस इस तरह से फार्मूलाज पूरे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इसी को अगर हम फिर से हाइड करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा हाइड हो जाएगा। शो फार्मूलाज पर फिर से क्लिक कर देंगे तो फार्मूलाज हाइड हो जाएगा, और फिर से इसी पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से फिर से दिखाई देने लगेंगे। ओके, इसके बाद है इवैल्यूएट फार्मूला। इवैल्यूएट फार्मूला क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर फार्मूला लिया था, इसमें हमने कई सेल्स को प्लस किया था। अब इसको अगर हम सिर्फ प्लस ना करके हम यहाँ पे कुछ और लगा दें, जैसे एक को प्लस कर रहे हैं, फिर एक को माइनस कर रहे हैं, फिर एक को डिवाइड कर रहे हैं, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, E9, ओके, और इसको हमने एंटर किया। अब यहाँ पर आंसर तो आ गया है, लेकिन ये आंसर कैसे आया है ये हमें जानना है, यानी कि कौन कौन से स्टेप कब कब क्या क्या किया गया है ये सब जानना है। तो हम यहाँ पर इवैल्यूएट फार्मूले पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए जो भी अंडरलाइन में दिखा रहा है डिजिट या सेल एड्रेस, उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पर बताएगा। जब भी हम इवैल्यूएट पे क्लिक करेंगे तो बताएगा कि ये क्या है, हमारा 85 है, यानी D2 जो था ये देखिए ये हमारा क्या है 85 है। इसके बाद है D9। ओके, तो D9 हमारा यहाँ पर है जहाँ पर 45 लिखा हुआ है, और इसमें अगर हम इवैल्यूएट पे क्लिक करेंगे तो क्या किया इसने, ये कितना हो गया 45, और इसमें प्लस का साइन आ गया है, यानी कि इनको क्या कर देगा, जोड़ देगा। ओके, तो ये 130 आ गया। उसके बाद E4 है, E4 के नीचे अंडरलाइन है। अब E4 हम देख लेते हैं क्या है, हमारा 78 है। जब हम इवैल्यूएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दिखा रहा है 54। ओके, तो ये 78 को 130 से माइनस करके 54 आ गया है। ओके, उसके बाद है F3। F3 से डिवाइड करेंगे। अब F3 कहाँ है, यहाँ पर है, यानी 182 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 236, और उसके बाद जो है वो हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। इवैल्यूएट पे क्लिक किया तो ये डिवाइड करने पर आया। E9 पे क्लिक किया तो मल्टीप्लाई करेगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये सब कुछ 0 ही हो जाएगा, और इसलिए ये आंसर जो है वो आ रहा है 130। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, किस तरह से हम फार्मूलाज देख सकते हैं कि किसका कहाँ क्या यूज़ हो रहा है। ओके, तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके काम आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।